नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विवादों की सभा कही जाने वाली हिंदू महासभा ने एक और विवादित बयान दिया है। हिंदू महासभा भी अब खुलेआम हिंदू परिवारों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रही है। तो हिसार में हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिवाच ने यह कहा कि संपन्न हिंदू परिवार ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। देखिए एक रिपोर्ट। देश में इन दिनों सियासतदानों और धार्मिक संस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा विवादित बयान देने की दिलचस्प होड़ लगी हुई है। कोई राजनेता 4 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहा है, तो कोई धर्मगुरु नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिंदू परिवारों को 10 बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे में भला देश की सियासत के रंग से मारा प्रदेश हरियाणा अछूता कैसे रह सकता है। हिसार में हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष धर्मपाल सचाव ने संपन्न हिंदू परिवारों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। महाराज ने ये बयान दिया, हम उनके इस बयान का समर्थन करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही कानून होना चाहिए। हम ये सलाह देते हैं कि हिंदू भी अपने परिवार को जितनी सामर्थ्य हो वो बढ़ाए। ये नहीं है कि वे अपने हैसियत के हिसाब से ज्यादा बच्चे पैदा करें, उनको संभाल ना पाए, उनको संभाले उतने वो भी पैदा करे। और सरकार से ये मांग करेंगे कि वो कानून बराबर में लागू करे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हिंदू महासभा खुले तौर पर बीजेपी की समर्थक रही है। चुनाव हो या अन्य कार्यक्रम, हर मोर्चे पर हिंदू महासभा खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन करती नजर आती है। वहीं प्रदेश में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के भगवाकरण वाले बयान पर भी खासा विवाद रहा था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राजनेता और सियासतदान प्रदेश को किस ओर दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर विकास के उन दावों का क्या हुआ जिनको पूरा करने की चुनाव के दौरान कस्में खाई गई थी। हिसार से विवेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक और विवादित बयान इस फेहरिस्त में जुड़ गया है। इससे पहले हिंदू परिवारों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कई और नेता भी कर चुके हैं। नेताओं से लेकर धर्म के ठेकेदार, हर कोई इस तरह का बयान आजकल दे रहा है और इन दिनों ये बयानों में तेजी भी आ गई है। आपको हमने धर्मपाल सिवाच का वो बयान दिखाया जिसमें हिसार में उन्होंने ये बयान दिया है। हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिवाच। तो विवादों की ये फेहरिस्त, विवादित बयानों की ये फेहरिस्त लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। सवाल ये है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आइए आपको हरियाणा की आवाज में जब इस मुद्दे को उठाया गया, एक सवाल इस पर जनता से पूछा गया, तो उनकी क्या कुछ राय थी ये आपको आइए दिखाते हैं। ग्राफ के माध्यम से, बार के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या कुछ राय हरियाणा की आवाज में दर्शकों ने दी है। तो हरियाणा की आवाज में जब ये सवाल पूछा गया कि विवादित बयान देने वाले धर्म के ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं 85% जो जनता है उसने हाँ में अपना मत दिया है। वहीं 10% जनता का नहीं में आंसर था और वहीं 5% जो पशुपेश की स्थिति में थे। तो इस तरह का एक जो सवाल आज हमने हरियाणा की आवाज में उठाया, उसी पर इस खास पेशकश को हम लेकर हाजिर हैं। इवनिंग रिपोर्ट में जब बात इन विवादित बयानों की हो रही है, दरअसल इसके पीछे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक तरफ जो मोदी सरकार है और खट्टर सरकार है वो विकास की बातें करती है, विकास के नए आयाम गढ़ने की बात करती है, लेकिन जब इस तरह के विवादित बयान अलग अलग तबकों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म के ठेकेदार इस तरह का बयान दे रहे हैं। इससे पहले साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि सियासत में सियासी गलियारों में दखल रखते हैं, सियासी गलियारों में जिनकी अपनी पैठ है, वो भी इस तरह का विवादित बयान दे चुके हैं। तो ऐसे विवादित बयान देने के पीछे क्या विकास की अवधारणा में रुकावट पैदा करना होता है, और क्या कोई कार्रवाई ऐसे लोगों पर क्यों नहीं की जाती जो इस तरह के बयान देते हैं। तो हिंदू महासभा का विवादित बयान एक और सामने आया। धर्मपाल सिवाच जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, जिन्होंने खुलेआम हिंदू परिवारों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। एक तरफ जनसंख्या विस्फोट इस देश में, तो दूसरी तरफ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर। तो ऐसे में इस तरह के बयान कितने लॉजिकल हैं और इस तरह के बयान
का क्या धार्मिक उन्माद पैदा करना लक्ष्य होता है? अगर होता है तो क्यों नहीं कार्रवाई इन लोगों पर की जाती है? इस सवाल को हमने अपने इस हरियाणा की आवाज के मंच पर भी उठाया था। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, जो प्रतिशत हमने आपको दिखाया उसमें साफ तौर पर 85% जनता इस पक्ष में थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह के बयान जो है वो पब्लिक डोमेन में ना दिए जाएं। आपको बता दें, इससे पहले बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य जो हैं वासुदेवानंद, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि अगर मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है, दोबारा से जिताना है, तो 10 बच्चे पैदा हिंदू परिवार को करने चाहिए। तो बयान बहुत सारे हैं। अगर उनके नामों पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, नामों को पन्नों को पलटेंगे, तो कई सारे नाम हमें दिखाई देंगे। इसमें एक कड़ी में नाम धर्मपाल सिवाच का भी जुड़ गया है। हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि हिंदू परिवारों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो क्या तुष्टीकरण की कोशिश यहां पर की जाती है? धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाती है इन बयानों से? धर्मनिरपेक्ष संविधान में इस देश को संज्ञा दी गई है। ऐसे में मखौल नहीं उड़ाया जा रहा है इस तरह के बयान पब्लिक डोमेन में देकर? इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं। तो कोई राजनेता 4 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहा है, तो कोई धर्मगुरु नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिंदू परिवारों को 10 बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करने वाले बयान दे रहा है। तो आखिर चुनावी वायदों का क्या हुआ? जिन विकास के दावों की बात की गई, वादों की बात की गई, आखिर वो विकास के वादे कहां चले गए? और क्यों विकास की अवधारणा में रुकावट पैदा करते हैं ये लोग? इन पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती है? ये भी हमारा बड़ा सवाल है। इस तरह के बयान पब्लिक डोमेन में दिए जाते हैं, क्या ये अराजकता वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती है? क्या किसी धर्म विशेष को टारगेट कर बयान देना, वो भी पब्लिक डोमेन में, किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधि खुद को कहना और इस तरह के बयान देना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो धर्मपाल सिवाच एक ऐसा नाम जो कि पहले भी सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें, धर्मपाल सिवाच ने पहले कपड़े पहनने को लेकर, मुंह ढकने को लेकर लड़कियों के लिए एक सुझाव दिया था, अपील की थी। हमारे साथ खुद जो है हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिवाच फोन लाइन पर है। धर्मपाल जी, आपने जो बयान दिया हिसार में, उसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये वही बयान है जो बयान वासुदेवानंद शंकराचार्य जो है उन्होंने दिया था, जो बयान साक्षी महाराज ने दिया था? जी, क्या आप उन्हीं बयानों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं जी, कम से कम हिंदुस्तान में जी एक कानून तो लागू रहे। एक तरफ तो मुस्लिम कह रहे हैं हम 2030 में हिंदुओं की संख्या घटा देंगे, हमारे ज्यादा हो जाएंगे। हमारे पे तो ये कानून लागू हो जाता है और वहां 20-20 बच्चे 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। हमने ये बोले एक देश में 2 कानून तो ना हो। नहीं, 2 कानून ना हो वो बात आपकी मैं समझ रहा हूं, लेकिन किसी एक धर्म विशेष को आप कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, इस तरह का बयान कितना सही है इस धर्मनिरपेक्ष देश में? धर्मनिरपेक्ष देश में अगर एक धर्म ये बोलता है कि हम 2030 तक इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तो हिंदुओं को इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा क्या जी? लेकिन किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी से आप इतने नाराज कैसे नजर आ रहे हैं? वो किसी अपनी कोई व्यक्तिगत राय रखता है, उससे समूचे समुदाय का क्या कुछ लेना देना है? अगर आपकी नाराजगी कानून ना बनाने को लेकर है, तो आप सरकार से इसकी नाराजगी जाहिर कीजिए, जो मोदी सरकार जिसकी पैरवी आप लोग भी करते हैं। जी, ऐसा है जी,
सरकार से नाराजगी तो सरकार तक बात, आप लोगों की बातें सरकार तक होती हैं। हम भी सरकार को लिख के दे देंगे। हमने बस यही कहा है कि कम से कम 2030 में वो बोल रहे हैं, उसको बचाने के लिए। कौन बोल रहा है धर्मपाल शिवाजी, कौन बोल रहा है? आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इन्हीं के बयान आए हुए हैं। आपको कौन से का आया था, ओवैसी का या पता नहीं उसके भाई का कोई बयान था कि 2030 में मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। नहीं तो उनके कहने से क्या हो जाएगा? क्या आप इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं क्या? अगर एक व्यक्ति इस तरह का बयान देता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का आप बयान लेकर पूरी कौम को, पूरे समुदाय को आप निशाने पर ले लेते हैं, क्या ये सही है? क्या उनके खिलाफ इस मंशा से कि हिंदू परिवार ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे, आपको लगता है ये लॉजिकल है? कहीं ना कहीं इस समय में, इस दौर में, जहां बात विकास की होती है, जहां बात गरीबी को खत्म करने की होती है, बेरोजगारी को खत्म करने की होती है, महंगाई को खत्म करने की होती है, जनता त्रस्त है, वो कैसे जो है अपने बच्चों का, 2 बच्चों का ही पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रही है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके करने की कोशिश क्या की जाएगी? एक परिवार का पालन पोषण के बात के अलावा उस परिवार की कुछ देश के प्रति भी जिम्मेवारी है। वो देश के प्रति भी कोई जिम्मेवारी रखें। जब देश में एक हमारा हिंदुस्तान है, यही अगर मुस्लिम कंट्री बन जाएगा तो फिर हमें कौन रहने देगा? पाकिस्तान वही बात धर्मपाल शिवाजी, फिर आप एक की मानसिकता को लेकर अब फिर दोबारा उस बात को दोहरा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ देश इस दोहराए पर खड़ा है, जहां पर जनसंख्या विस्फोट है, जहां पर बेरोजगारी चरम पर है, जहां पर महंगाई चरम पर है। आज के मुद्दे ये है, एक तरफ मोदी जी विकास की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप लोग हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें, मुस्लिम्स की आबादी बढ़ जाएगी। इस तरह की भयावह स्थिति, अराजकता की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं समाज में? क्यों नहीं विकास की बात की जा रही है? क्यों आप नहीं कह रहे कि इन मुद्दों को लेकर, इन मुद्दों को, विकास के इन मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? क्यों आप उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं? क्यों आप महंगाई को क्यों नहीं उठा रहे हैं? बेरोजगारी की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इन तमाम मुद्दों को पीछे छोड़कर आप फिर देश को जो है सदियों पीछे ले जा रहे हैं। सदियों पीछे ले जा रहे हैं। जब जनसंख्या एक पे बड़ी हुई तो वो भी तो देश में ही बाहर पड़ेगा। नहीं, किसी एक व्यक्ति की सोच पर आप इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, ये वाकई में सोचने वाली बात है। धर्मपाल शिवाजी, आपको नहीं लगता अगर एक व्यक्ति अपने विचार रखता है तो उस विचार कि वो उसके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, क्या उसको आप पूरे समुदाय से जोड़ लेंगे? क्या आपका जो विवेक है, क्या वो उसको ठीक ठहराता है? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उनके ऊपर वो लागू तो नहीं है। वो आज भी 10-10 बच्चे पैदा नहीं, वो लागू नहीं है। मैंने शुरुआत से इस बात को माना है कि आप जो कानून वाली बात कर रहे हैं उस पर बहस हो सकती है। ये सरकार से आपकी नाराजगी है, इसको सरकार पर आप जाके बोलिए। सरकार के जो स्टेक होल्डर्स है, सरकार के जो प्रतिनिधिमंडल है, आप उनसे जाके बात कीजिए। पब्लिक डोमेन में हिंदू परिवारों को इस तरह से प्रमोट करना, इस तरह से उकसाना कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और किसी एक धर्म विशेष के प्रति आप एक नकारात्मक सोच जो है उस समुदाय पर पैदा कर रहे हैं। नहीं, हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है। हम किसी समुदाय के लड़े, लेकिन हम हिंदुस्तान को हिंदुओं को रहने दें, हम तो ये चाहते हैं। तो फिर क्यों आपने इस तरह का बयान दिया कि हिंदू जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे? असुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं आप में है और उस असुरक्षा की भावना को आप पब्लिक डोमेन में फैलाना चाहते हैं। सुरक्षा तो बढ़ेगी जब एक तरफ आबादी बढ़ती रहेगी, दूसरी तरफ। चलिए, आप अपनी बात पर कायम नजर आ रहे हैं। मेरे साथ पूनम भटनागर इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता फोन लाइन पर हैं। पूनम जी, जो बयान धर्मपाल शिवाजी का आया है, उन्होंने कहा, हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करें। ऐसा नहीं कि कोई पहली नई बात सामने आई हो, इन्होंने पुनरावृत्ति उस बात की है और वो दलील ये दे रहे हैं कि एक असुरक्षा की भावना है। किसी एक शख्स ने, जो कि उस कौम से, उस समुदाय से ताल्लुक रखता है, उसने ऐसी बात कह दी कि 2030 तक उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी। उस असुरक्षा की भावना से वो ऐसा बयान दे रहे हैं और अपने आप को ठीक ठहरा रहे हैं। आपका क्या कुछ मानना है? को बराबर होना चाहिए। मैं एक बात मानती हूँ, जहाँ मुस्लिम्स को 4 शादी करने का अधिकार दिया गया है हमारे समाज में, वहाँ हिंदू एक ही शादी करता है। और हिंदू अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि 2 ही बच्चे पैदा करे, और उधर से मुस्लिम 10 बच्चे पैदा करता है या 8 बच्चे करता है, अगर एक बीवी से 2 बच्चे भी होते हैं, तो बैलेंस नहीं बन पाता। आप समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक कौम बढ़ती चली जाएगी, एक कौम कम होती चली जाएगी। तो इस चीज को अगर बैलेंस करने के लिए हम बात करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं समझती इसमें कोई बुराई है। बिल्कुल, अगर सरकार ये कहती है, अगर कोई भी बंदा ये कहता है भाई हिंदुओं को बच्चे पैदा ज्यादा करने चाहिए, तो क्यों नहीं करने चाहिए? क्या दिक्कत क्या है उसमें? अगर आप धर्म परिवर्तन की भी बात करते हैं, आप मुस्लिम्स को तो कह देते हैं धर्म परिवर्तन कर लो, या वो और किसी उसमें वो हिंदुओं को भी ले जाते हैं अपनी तरफ, लेकिन जब हिंदू करने लगता है तो उसके पीछे पड़ जाते हो। ऐसा नहीं है। जब धरती पे बैलेंस करने की बात आती है तो हमें सोच समझ के, हम क्यों राजनीतिक सोच में पड़ जाते हैं? एक मानसिकता को भी तो लेके चलिए ना, कि किस तरह से बैलेंस बन सकता है। मेरे साथ रमेश पानू इस बीच जुड़ गए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। रमेश जी, आपके जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं
धर्मपाल जी, उनका जो बयान आया है उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये हिंदू महासभा का बयान है या फिर उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि हिंदू जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें? और जो धर्मपाल सुहास जी ने दिया है वो हमारे बढ़िया एक कार्यकर्ता है, बढ़िया अपने नेता है हिंदू महासभा के, और जो उन्होंने बयान दिया वो ठीक दिया है। लेकिन हिंदू के ऊपर जो बैन लगाना है भाई, मतलब हिंदू तो 2 बच्चे पैदा करे, नहीं, बैन कौन लगा रहा है? बैन कौन लगा रहा है? तो फिर ये तो हिंदू के ऊपर तो बैन ही है जी। किसने लगाया सर? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्यों कोई बात कर सकता, क्यों इलेक्शन लड़ने की भी पाबंदी है उसके ऊपर, रमेश जी आप बात सुनिए, क्यों आप बात में बीच में कम्युनिकेशन गैप रखना चाह रहे हैं? क्यों आप उस अफवाह वाली स्थिति को पैदा कर रहे हैं? आखिर कौन कह रहा है कि हिंदू जो है 2 ही बच्चे पैदा करे? किसने कहा है? ये सरकार कहती है। कौन सी सरकार कहती है? वो नहीं कहते, मान ले 3 बच्चों वाला इलेक्शन सरकार, अगर सरकार कहती है जनसंख्या विस्फोट को लेकर हम तो हमारे दो का नारा दिया जाता है, वो एक नारा जो है वो समूचे देश के लिए, और देश जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, जिसमें सभी धर्म एक छत के नीचे हैं, सभी धर्म बराबर हैं, वो सभी के लिए है। उसको आप माने या ना माने, आपकी व्यक्तिगत सोच है, आपकी व्यक्तिगत जो है विचार है। नहीं, हिंदू मुसलमान को दोनों हर आप भटका रहे हैं रमेश जी, आप भटका रहे हैं धर्म के प्रति कानून। लेकिन आप या आपकी जो सभा है वो क्या अधिकार रखती है इस तरह के बयान देने का? क्या हिंदू समुदाय का ठेका आपकी सभा ने लिया हुआ है कि आप इस तरह के बयान पब्लिक डोमेन में आकर हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें? कौन लेगा? और हिंदू महासभा, जब हिंदू महासभा है तो हिंदू का ठेका अपने आप ही हो गया। ये आपने खुद मान लिया है, ये आप स्वयंभू सभा बन गए हैं हिंदुओं की। लेकिन सवाल मेरा यही है कि आखिर आप क्यों ऐसी बात कहते हैं? क्या इनसिक्योरिटी? धर्मपाल सिवाच से हमने बात की, उन्होंने कहा किसी एक शख्स ने जो समुदाय से ताल्लुक रखता है उसके विचार से हम इतने घबरा गए हैं कि हमने हिंदुओं को कह दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पर ले रहा हूं, लेकिन लौटूंगा तो इसी सवाल के साथ, और बात उस मुद्दे पर भी होगी क्योंकि कई सारी जो कम्युनिकेशन गैप है, कई सारे जो बातें की जा रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि हिंदुओं को यह कहा जा रहा है कि आप 2 ही बच्चे पैदा करें, लेकिन बताया यह नहीं जा रहा कि आखिर यह बात कर कौन रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे यहां से। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life.
ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हां, विवादों की सभा हिंदू महासभा, एक और बयान हिंदू महासभा की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिवाच का, हिंदू परिवार ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। कोई नया बयान नहीं है, दोबारा से पुनरावृत्ति उस बयान की गई। इसके पीछे अगर पन्नों को पलटें तो कई सारे नाम फेरिस्त में दिखाई देते हैं, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति, और अभी हाल ही में जो शंकराचार्य हैं उनका नाम सामने आया था, शंकराचार्य वासुदेवानंद का जो बयान, जिसमें 10-10 बच्चे पैदा करे हर एक हिंदू परिवार। तो इस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं। मंशा क्या है, आखिर ये लोग चाहते क्या है, इसको आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से जुड़ गए हैं। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। इस तरह के विवादित बयान, उसके पीछे की आप मंशा क्या समझते हैं? क्योंकि मैंने जब बात करनी चाहिए इन लोगों से जो कि अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो असंतुलन हो गया है उसको संतुलित करने के लिए हम इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ये साक्षी महाराज जैसे जो लोग हैं ये इस प्रकार का बयान देते हैं। मैं कहता हूं कि इस प्रकार के बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। संतुलन तो वैसे ही ठीक हो रहा है, आगे भी हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आपस में दो संप्रदाय में लड़ाई करवा के और खुद व्यक्तिगत लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। ये इनके बयान, मैं इनके बयान की निंदा करता हूं और इस प्रकार के बयान सरकार को चाहिए जी कि सरकार को इस प्रकार के बयान सरकार के आदमी को नहीं देने चाहिए। जी, कांग्रेस से जुड़े कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आप, मेरा सवाल आपसे ये है, धर्मपाल सिवाच यहाँ पर एक बात और कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, तो हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए जनसंख्या को लेकर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अगर बच्चे पैदा करने, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर अगर बैन कानून के माध्यम से लगाया जाता है तो दोनों पर समान कानून लागू हो। क्या आप इसके फेवर में हैं? मेरे क्लियर नहीं आया मुझे मैसेज आपका। जी हेलो जी, बताएं। मुझे नहीं, मैं सुना नहीं मुझे। कृष्णमूर्ति जी, मेरा सवाल यह है कि क्यों ना जनसंख्या विस्फोट के इस दौर में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से उसमें लागू किया जाए, दोनों पर दोनों के लिए समान गाइडलाइंस हो, समान नियम कायदे हो कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करना है, उसके लिए कानून बने। धर्मपाल सिवाच यहाँ पर एक अपनी राय देते नजर आए। देखिए, इस पे गहन चर्चा की जा सकती है पहले, और गहन विचार विमर्श के बाद फिर ऐसा कोई कानून बनाने पे सरकार सोच सकती है। सोचना चाहिए सरकार को। जी, तो आज के इस दौर में जरूरी हो गया ना कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जैसा कि चाइना में है कि पहले से ही जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए कानून बना दिया गया, ऐसे ही भारत में होना चाहिए। हाँ, क्या चाइना में तो हम दो, हमारा एक, भारत में हम दो, हमारे दो। जी, क्या इसको सख्ती के साथ इसका पालन करवाना चाहिए, कानून बना देना चाहिए? देखिए, प्रजातंत्र में सख्ती के साथ पालन कोई चीज नहीं होती। आप प्यार से कराओ, लोग करते हैं प्यार से। प्यार से तो नारा तो दे दिया गया, लेकिन वो जनसंख्या रुकती नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये है, जनसंख्या रुकनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो प्रजातंत्र है जहाँ, और बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, तो वहाँ इस प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका, और तमाम मेहमान जो ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जुड़े थे उनका भी। तो विवादित बयान देने का सिलसिला लगातार जारी है। इस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। क्या ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जरिया है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही मंतव्य है, जैसा कि बहस पे भी निकल करके आए? ये जनता को अपने आप ही सोचना होगा। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।